तो हम देखते हैं कि कुरोशी उधर से चला जाता है और गोकू और वेजिटा अर्थ की तरफ निकल जाते हैं। तभी हम दूसरी ओर ओमनी पेरिस को देखते हैं, जहां पर ग्रैंड प्रीस्ट होते हैं। लेकिन तभी उधर पर बीरस और बीश आ जाते हैं। तभी ग्रैंड प्रीस्ट बीरस से कहती हैं, क्या हुआ बीरस? तभी बीरस कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, मैंने अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया है। उधर पर सभी लोग मारे गए होंगे। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहती हैं, हाँ तुमने सही कहा, वहां पर सभी मारे गए होंगे। और वो गोकू सैयन भी। तभी हम दूसरी ओर फिर से गोकू और वेजिटा को देखती हैं, जो कि अर्थ की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन तभी गोकू की नज़र अर्थ पर पड़ती है और वो दोनों एकदम चौंक जाती हैं। तभी वेजिटा भी ये देखकर हैरान होता है। वो देखता है कि अर्थ पूरी तरह से तबाह हो चुकी होती है। तभी वेजिटा कहता है, आखिर ये किसने किया? और बुल्मा, चीची, ट्रंक्स, गोहान, इन सब का क्या हुआ? बोलो कैकरॉट। लेकिन तभी हम गोकू को देखते हैं, जो कि एकदम शांत होता है। बस उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। तभी गोकू वेजिटा से कहता है, चलो वेजिटा, मेरे साथ। ये काम सिर्फ गॉड्स ही कर सकते हैं और अब मैं सबको तबाह कर दूंगा। लेकिन तभी वेजिटा गुस्से में कहता है, इन सभी गॉड्स को तुम नहीं, मैं मारूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं अब इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। तभी वो दोनों काफी तेजी में वहां से ओमनी पैलेस के लिए निकल जाती हैं। तभी वो दोनों कुछ समय बाद ओमनी पैलेस पर पहुंच जाते हैं। तभी गोकू को उधर पर देखकर ग्रैंड प्रीस्ट हैरान होते हैं और कहते हैं, गोकू, तुम यहां पर कैसे? तुम तो। तभी गोकू कहता है, मर चुका होता अगर मैं अर्थ पर होता, पर मैं नहीं था। और ये तुम गॉड्स की बदकिस्मत है कि मैं जिंदा हूं। तभी बेलमोट कहता है, अपनी जबान को लगाम दो सैयन, तुम्हें देख नहीं रहा तुम किससे बात कर रहे हो? हमारे नए ओमनी किंग से। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि उनसे इस तरह बात करो। तभी गोकू कहता है, अपना मुंह बंद करो, समझे? तभी गोकू अपनी उसी न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बेलमोट के सीने में अपने हाथ से छेद कर देता है, जिससे बेलमोट एक ही बार में मारा जाता है। और ये देखकर वहां पर सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस चौंक जाते हैं। तभी चांपा कहता है, ये क्या हुआ? बेलमोट को इतनी आसानी से मार दिया। तभी गोकू कहता है,
मैं तुम सबको पहले भी मार चुका हूं और इस बार भी मैं ही मारूंगा। तभी वेजिटा कहता है, रुको कैकरॉट, मैंने कहा था ना, मैं इन गॉड्स को मारूंगा। तभी वेजिटा अपनी पावर को बढ़ाता है और अपनी अल्ट्रा ईगो थर्ड में आ जाता है और कहता है, मैं इन गॉड्स को उसी तरह मारूंगा जिस तरह इन्होंने हमारी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। तभी हम देखते हैं कि बीस वेजिटा से कहता है, वेजिटा रुक जाओ, ऐसा मत करो, ऐसा करना सही नहीं है। तभी गोकू विश से कहता है, विश तुम तो रहने ही दो, हमने इतना कुछ होने के बावजूद तुम्हारी मदद की, पर तुम सब ने हमारे साथ ऐसा किया। तभी विश कहता है, नहीं गोकू, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तभी गोकू कहता है, रहने दो, मुझे तुम्हारी सफाई की जरूरत नहीं, अब मैं जो चाहता हूं मैं वो करूंगा। तभी गोकू बीरस की तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर बीरस काफी ज्यादा डर जाता है। तभी गोकू उसे अपना हमला मारता है कि हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट बीच में आ जाती हैं और गोकू के हमले को रोक लेते हैं और कहते हैं, अब यहाँ जैनो सामान नहीं है जिनकी वजह से मैं खुद को रोकूंगा। तभी वो गोकू को एक पंच मारते हैं, जिसे गोकू इस बार रोक लेता है, जिसे देखकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तुमने ऐसा कैसे किया? तुमसे मैं पहले भी लड़ चुका हूं, तब तुम मेरे हमलों को नहीं रोक पा रहे थे, फिर अब कैसे? इस पे गोकू कहता है कि आप भूल रहे हो कि हम सैयंस की ताकत हर फाइट के बाद काफी ज्यादा बढ़ जाती है और यही चीज तुम गॉड्स के लिए जानलेवा है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट गुस्सा हो जाते हैं और गोकू पर जोर का पंच करते हैं, जिससे इस बार गोकू संभल नहीं पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी हम वेजिटा को देखते हैं, जो कि चांपा के पास जाता है और उस पर अपना हमला करता है, जिसे चांपा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस हमले से बहुत दूर जाकर गिरता है। तभी वो कहता है, ये सैयन इतना ताकतवर कैसे हो गया? तभी वेजिटा चांपा के पास पहुंच जाता है और कहता है, हैरान हो कि मैं अपनी इस फॉर्म में तुम्हें कैसे हरा पा रहा हूं। मैं सैयन हूं, मेरी ताकत बढ़ती रहती है। तभी वेजिटा अपनी पावर को और बढ़ाता है और उसके अंदर से काफी एनर्जी निकलने लगती है। तभी वो एक जोर का पंच चांपा पर करता है, जिससे चांपा काफी दूर जाकर गिरता है। तभी वेजिटा उसके पास जाता है और उसकी गर्दन को एक ही बार में उखाड़ देता है, जिससे चांपा वहीं पर मारा जाता है
तभी वेजिटा धीरे धीरे सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शंस को मार देता है। तभी हम फिर से गोकू को देखते हैं जो कि ग्रैंड प्रीस्ट से फाइट कर रहा होता है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट गोकू से कहती हैं, गोकू क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो जबकि तुम जानते हो कि तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। तभी गोकू कहता है, तुम मेरी फिक्र छोड़ो, वो तो वक्त बताएगा कि कौन हारता है और कौन नहीं। तभी गोकू फिर से ग्रैंड प्रीस्ट पर अपना हमला करता है जिससे ग्रैंड प्रीस्ट थोड़ा पीछे हट जाती हैं। तभी वो कहती हैं, ठीक है, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही कमजोर समझा, लेकिन मैं दिखाता हूं तुम्हें अपनी असली ताकत। ये कहने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट अपनी पावर को बढ़ाने लगती है और फिर गोकू पर अपना हमला कर देती है, जिसे इस बार गोकू रोकता है, लेकिन वो काफी दूर जाकर गिरता है। लेकिन वो तुरंत ही खड़ा हो जाता है और फिर से अपना हमला ग्रैंड प्रीस्ट पर करता है। लेकिन इस बार भी ग्रैंड प्रीस्ट उसके हमले को रोक लेती हैं और एक जोर का हिट गोकू पर करती हैं, जिससे गोकू फिर से दूर जाकर गिरता है। तभी वो दोनों लगातार फाइट करते जाती हैं, लेकिन गोकू धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। तभी विश गोकू से कहता है, गोकू रुक जाओ, तुम फादर को नहीं हरा सकते, तुम मारे जाओगे। तभी गोकू विश से कहता है, तुम चुप रहो विश, तुम्हारे कहने पर हम जेनोसामा को ढूंढने गए, लेकिन मेरे पीछे तुम सभी ने अर्थ को ही खत्म कर दिया। तभी ये सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट गुस्सा हो जाती हैं और विश के ऊपर अपना हमला कर देती हैं, जिससे विश वहीं पर मारा जाता है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट गोकू से कहती हैं, अब तुम्हें भी मरना होगा साइयन। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि अभी तक मैं तुम्हें मार नहीं रहा था। मैं अब तुम्हें तुम्हारी फैमिली के पास पहुंचा रहा हूं। तभी ग्रैंड प्रीस्ट गोकू पर अपना काफी पावरफुल हमला कर देती हैं, लेकिन गोकू इन सब बातों से काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। तभी वो अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे उधर पर एक तेज रोशनी होती है और हम देखते हैं कि गोकू अपनी सुपर साइयन इन्फिनिटी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है।